इलेक्शन कमीशन ने अन्य 249 में वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। हतमी नताइज के अमल के हवाले से इम्तना का हुक्म दे दिया। मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन के ऑर्डर में कहा गया है कि कमीशन दरख्वास्त से मुतमईन है कि ये इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत का केस है। इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज के हवाले से इम्तना का हुक्म देता है दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में तकरीब से खिताब करें। भुट्टो के दिए हुए मंसूबे हैं और जब जनरल ज़िया हक का एंटी लेबर डिक्टेटरशिप आया था और मज़दूरों से उनके हुकूक सलब किए गए, यूनियन साजी का हक छीना गया, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हम अपने मज़दूर बहनों और भाइयों को उनके हुकूक वापस दिलवाए, यूनियन साजी का हक वापस दिलवाया और फिर से हम पाकिस्तान के मज़दूर को उनके हक मिलना शुरू कर दिया। और सदर ज़रदारी के दौर में भी हमने ऐसे तारीख़ी, ऑब्वियसली हम 18वीं तरमीम और 1973 का बहाली का जिक्र करते रहते हैं और उसका बहाली भी मज़दूर के हकूक़ जो हमारा आईन में मौजूद है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था। लेकिन साथ साथ जैसे आपका बेनज़ीर स्टॉक एक ऑप्शन प्रोग्राम था और आपने पाकिस्तान के मज़दूरों को पाकिस्तान उनके अपने इदारे के उनको शेयर होल्डर्स बनाए, उनका बेनिफिशरीज़ बनाए थे और इस तरीके से आपने मज़दूर को ताकतवर बनाया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 से लेकर 2013 का दौर तक हमने ना सिर्फ उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया, ना सिर्फ वो लोगों को जिनको मुशर्रफ की आमरीत में बेरोज़गार कर दिया गया, उनको फिर से एम्प्लॉय करवाया। आपने पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलकर एक ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर, लेबर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुकूमत सपोर्ट के साथ, हुकूमत की फैसिलिटेशन के साथ इतना तरक्की दिलवाया जिससे पाकिस्तान के मज़दूरों को रोज़गार के मौके मिले। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में यौम मज़दूर की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान ने हरारे टेस्ट में जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वेन टीम दूसरी इनिंग्स में 134 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए हसन अली ने 5 विकेट्स हासिल की। मजमूई तौर पर मैच में 9 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए थे। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। 7 मई से शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। रावलपिंडी में हफ्ते के दिन हुकूमती फैसले के बरखिलाफ अक्सर बाजार खुले हैं। कोरोना SOPs पर अमल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोरोना SOPs पर अमल कराने वाली इंतजामिया मौजूद है। मजीद जानेंगे बाड़ा मार्केट में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी। जी, हुकूमती फैसले के मुताबिक आज हफ्ते के रोज़ मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी में बाजार बंद होना थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेन जो है मार्केट्स बंद है। लेकिन जो यहाँ पर जिसमें बाड़ा मार्केट के मैं बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर गो के शटर गिर रहे हैं, लेकिन तमाम दुकानदारों ने अपना सामान बाहर रखा हुआ और वो तमाम जो है दुकानदारी जारी रखे हुए। इसी तरह PDN मार्केट और दीगर बाज़ारों में भी हमने देखा कि शटर गिरा कर जो है बाहर ठेले लगाए और इंतजामिया पहले दिन भी हमें यहाँ पर नहीं कहीं नज़र आई। अफ्तार के बाद या शहरी के वक्त 1-2 बार कार्रवाई इंतजामिया ने की, लेकिन रावलपिंडी के अंदर मुकम्मल तौर पर जब बाजार खुले होते हैं कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इंतजामिया नज़र नहीं आती और आज तो बाजार बंद होने का ऑर्डर थे, उसके बावजूद बाजार खुले हुए हैं और कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सूबे में 2 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई है। वैक्सीनेशन करवाने वालों का कहना है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगानी होगी। पेशावर से शीबा हैदर इस पर रिपोर्ट करें। पेशावर के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने वालों का कहना है कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन को हाँ करना है। वैक्सीन से कोई असर नहीं होता, अभी बिल्कुल नॉर्मल होता है। आदमी लगाने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। वैक्सीनेशन जो करना है बहुत ज़रूरी है
और होनी चाहिए। हमारे ही फायदे के लिए है ना, नुकसान के लिए तो नहीं है ना। पेशावर के अस्पतालों में योमिया 5000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और मुअम्मर अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है, जबकि सूबे में योमिया 21,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है अभी तक कोरोना वैक्सीन के मुअज्जर असरात सामने नहीं आए। पहले लोगों के जहन में काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी, मिथ्स थे कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है वो हो जाता है। जैसे इसकी कैंपेन ज़्यादा हुई हैं, हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी फील्ड में आके लोगों को गाइड कर रहे हैं और लोग अपने रिश्तेदारों में भी देख रहे हैं कि जिन जिनको वैक्सीन्स हो गई हैं उनको कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो उसको देख के वो मोटिवेट हो रहे हैं। महकमे सेहत हुकाम के मुताबिक सूबे में मजमूई तौर पर 90,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और मुअम्मर अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए सूबे में मजीद 60 वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाएंगे। कैमरामैन नजर अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। लाहौर हाईकोर्ट ने रमज़ानुल मुबारक के शुरू में हुक्म दिया था कि रमज़ान बाज़ारों में चीनी लेने के लिए आने वालों की कतारें नहीं लगनी चाहिए, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से चीनी मुहैया की जाए। लेकिन रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है और लाहौर के रमज़ान बाज़ारों में चीनी के ख़रीदारों की कतारें पहले से भी 2 गुना बढ़ गई हैं। नवीन अली की रिपोर्ट। शदीद गर्मी और कोरोना के खतरात के बावजूद लाहौर के रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की कतारें हैं कि तवील से तवील तर होती जा रही हैं। चीनी का 2 किलो वाला सस्ता पैकेट खरीदने के लिए कतारों में मर्द भी नजर आते हैं और खवातीन भी, बुजुर्ग भी और बच्चे भी। मजदूर दिहाड़ी छोड़कर आए हुए हैं तो खवातीन घरों के काम काज छोड़कर। अगर चीनी सस्ती मिलती ना तो हम लोग कभी भी इधर धक्के खाने ना आते। इसका पता नहीं, ख्याल नहीं है, रोजे हमारे थे, हम लाइनों में लगे हुए हैं, बुढ़िया औरतें। यहाँ पे ना फासला रखा जा रहा है। कोरोना का निजाम सिर्फ स्कूलिंग के लिए है, पेपर्स के लिए या कारोबार बंद करने के लिए है। कोई घंटा डेढ़ हो चुका है खड़े हुए, ठीक है, अभी तक तो कोई आगे से रूटीन बने तो हमें कोई बारी है ना। धूप में खड़ी हुई, गोड़ों में तकलीफ है, जोड़ों की तकलीफ है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खरीदारों का कहना है कि इंतजामिया नाअहल और बेकार लोगों को चीनी के स्टॉल्स पर बिठाकर गरीब आवाम का तमाशा देख रही है। कोई बंदा लैंड से नहीं आ रहा, कोई कह रहा है ये मुलाजम है, मुलाजम है तो डायरेक्ट जाके बात करे। मैं मुलाजम का भाई हूँ। 9 बजे के आए हुए इधर, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। रमजान बाजारों की इंतजामिया और चीनी के स्टॉल्स लगाने वालों का कहना है कि खरीदार ही नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते, वो तो बहुत अच्छे तरीके से चीनी दे रहे हैं। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। NA 249 पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक NA 249 में इलेक्शन कवानीन खिलाफ वर्जियों के 143 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 58 खिलाफ वर्जियाँ वोट डालने और इन्हें गिनने से मुताल्लिक़ सामने आई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक 11 वाक़यात में वोटर्स को वोट डालने से रोकते हुए उन्हें वापस भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 40% अफराद वोटिंग अमल से जुज़वी, जबकि दीगर 60% मुकम्मल मुतमईन रहे। फाफिन ने 2 ऐसे वाक़यात भी रिकॉर्ड किए हैं कि जिनमें गैर मुताल्लिक़ा अफराद वोट कास्टिंग के बूथ की खुफिया स्क्रीन तक रसाई हासिल कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि रमज़ान और गर्म मौसम के सबब रजिस्टर्ड वोटर्स का टर्नआउट 21.6% रिकॉर्ड किया गया, जबकि 2018 में 40% टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ था। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। जो चौथे नंबर पर थे वो कैसे जीत गए? ऐसे इलेक्शन सिलेक्टेड जीता करते हैं, इलेक्शन नहीं है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा NA 249 में 100 से ज़ायद फॉर्म 45 ऐसे ही जिन पर दस्तखत नहीं। 34 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 का व्हाट्सएप रिजल्ट रिटर्निंग अफसरान के पास नहीं। PDM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन जो PDM का एतमाद तोड़ेगा, जो अपनी ज़बान से फिर जाएगा, जो कुर्सी पर सौदा कर लेगा, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहाँ से सेनेटर लाकर अपोजिशन लीडर बन जाएगा, तो उसकी कोई जगह PDM में नहीं है। मौलाना साहब ने कहा है एतमाद बहाल करें, अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें, लेकिन एतमाद बहाल करें। अगर आप एक इतनी छोटी कुर्सी पर PDM को के एतमाद को तोड़ेंगे तो कल बड़े फैसलों पर क्या आपसे तवक्को की जाती है।
आपकी जमात कराची के इंतखाब में आखिरी नंबर पर रही है, इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब दिया, कहा कि होशियार बनने की कोशिश ना करें और इलेक्शन कमीशन को दबाव में ना लाएं, खुद को इतनी अहमियत देने की कोशिश ना करें। अवाम ने आपको बार बार मुस्तरद किया, इक़्तिदार छोड़ दें। एक और बयान में उन्होंने कहा कि जीत शफाफ है तो दोबारा गिनती कराने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। NA 249 में मुसरत शुदा वोट जीत के फ़र्क से ज़्यादा हैं। दोबारा गिनती के बजाय री पोलिंग होनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रद्द-ए-अमल दिया। बयान में कहा कि अपोजिशन जमातें इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोएं भी नहीं। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर सब पार्टीज ने तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया। NA 249 में टर्न आउट बहुत कम रहा। सिंध के वजीर सईद गनी भी कराची की सीट पर रीकाउंटिंग के बजाय रीपोलिंग के हामी। 4 मई को इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। कहा ज्यादती उनके साथ नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ हुई है। किसी की नालायकी की सजा जीते हुए उम्मीदवार को नहीं दे सकते। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन शफाफ हुए। और सफीर पाकिस्तान ब्रसल्स, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन ज़हीर असलम जंजुआ ने वेब बिना खुली कचहरी में रोशन डिजिटल अकाउंट की खुसूसियात के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की दिलचस्पी को सराहा। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और लग्जमबर्ग में लॉकडाउन में नरमी, हालात बेहतरी की जानिब पेशकदमी है। ब्रसल्स से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम डार की रिपोर्ट। सफीर पाकिस्तान ब्रसल्स, लुक्समबर्ग और यूरोपीय यूनियन ज़हीर असलम जंजुआ ने वेबिनार खुली कचहरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी और कहा कि मेरी और मेरे साथियों की अवलीन तरजीह कम्युनिटी के मसाइल का हल है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है। मैं और मेरी टीम इस में हर वक्त आपके सामने मौजूद है। उन्होंने स्टेट बैंक और हबीब बैंक के इश्तराक से रोशन डिजिटल अकाउंट की खसूसियात के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिलचस्पी को सराहा। उन्होंने कहा कि आइंदा वेबिनार खुली कचहरी मिजान बैंक के इश्तराक से मुनक्कद करेंगे। मैं आपकी तवज्जो रोशन डिजिटल अकाउंट की तरफ भी दिलाना चाहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा वेबिनार जो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड के इश्तराक से ऑर्गेनाइज किया था। आप लोगों ने इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन की। ईद के बाद किसी वक्त हम मीज़ान बैंक के इश्तराक से एक और वेबिनार करेंगे। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि बेल्जियम और लुक्समबर्ग में लॉकडाउन में नरमी, हालात बेहतरी की जानब पेशकदमी है। बेल्जियम और लक्समबर्ग में हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं और लॉकडाउन बतदरीज नरमी की तरफ जा रहा है। ताहम हमें फिर भी एहतियात करनी है। सफीर पाकिस्तान ने वेबिनार में पाकिस्तानी कम्युनिटी को ताकीद की कि हालात की बेहतरी तक कोरोना वायरस से मुतल्लक SOPs पर अमल पैरा रहें। अजीम डार, जियो न्यूज़, ब्रसल्स।